नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश मध्य के अध्यक्ष दावेदारों में शुभा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अलावा भी मंत्री गोपाल भार्गव, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, में शुमार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ब्राह्मण वर्ग के नेताओं में राजेंद्र शुक्ल का नाम तेजी से चल रहा है। राजेंद्र शुक्ल के अलावा पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, बीजेपी सांसद आलोक शर्मा, अर्चना चिपनिस, आशीष दुबे का नाम शामिल है। भोपाल में सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने वाले प्रदेश प्रतिनिधियों की लिस्ट पर मंथन चल रहा है और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने लंबी बैठक की है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में 400 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे और इनमें से 4 सांसद, 16 विधायक और 230 विधानसभाओं में से एक एक प्रतिनिधि के अलावा 2-2 विधानसभाओं के क्लस्टर का एक प्रतिनिधि हिस्सा लेगा। और यदि किसी जिले में 3, 5 या 7 विधानसभाएं हैं तो 2-2 विधानसभाओं के क्लस्टर बनने के बाद बची सिंगल विधानसभा को एक अलग क्लस्टर मानकर प्रदेश प्रतिनिधि चुना जाएगा। ऐसे में प्रदेश भर से अब तक 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों की लिस्ट तैयार हुई है। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी को अब तक धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल आने का कार्यक्रम नहीं मिला। संभावना यह है कि 6 और 7 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। यदि इन तारीखों में चुनाव नहीं हुआ तो फिर 12 फरवरी तक चुनाव टाला जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन कुछ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो भोपाल से दिल्ली तक मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। कौन होगा मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष, इसको लेकर चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। तो कौन होगा एमपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष? तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब इस बात को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, किसको कमान दिया जाए कि प्रदेश की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझा जाए, चीजों को सुचारू रूप से समयबद्ध तरीके से हर चीज काम हो। प्रदेश अध्यक्ष की बहुत महती जिम्मेदारी होती है और वो प्रदेश की अध्यक्षता करता, हर एक चीज उसके आंखों से होकर गुजरती है। अब देखना ये होगा और आला कमान भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अब परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं और कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रियंका दुबे जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चिंतन मंथन का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। क्या कैसी संभावनाएं हैं, क्या लग रहा है आपको? नमस्कार। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में आज अंगीकार किया जा चुका है और सभी की स्वीकार्यता हो चुकी है, तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो भी निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए उतने ही शुभंकर होंगे जितना कि आदरणीय बीजी भाई साहब सभी के लिए रहे हैं। जितने अच्छे सुचारू तरीके से उन्होंने संगठन को चलाया और विधानसभा हो, लोकसभा हो, स्थानीय चुनाव हो, सभी में उनका जो मार्गदर्शन लोगों को मिला और जिसके कारण पूरे संगठन ने
प्रोत्साहित होकर के कार्य किया और जिसके परिणाम मध्य प्रदेश में आपने देखे कि बहुत ही अच्छे आए। तो निश्चित है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो संगठन सर्वोपरि भाव को लेकर के और सभी को समावेश करते हुए सभी की सहमति के साथ सभी की रायशुमारी के साथ चयनित किए जाएंगे और आगे जो प्रदेश की बागडोर है वो भी उतनी ही अच्छे से संभालेंगे जितना आदरणीय विष्णुदत्त भाई साहब ने चलाई। बिल्कुल। कुंदन जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब चिंतन मंथन का दौर इनके यहाँ चल रहा है, भोपाल से लेकर दिल्ली तक। अब ये कहा जा रहा है कि कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष। एक प्रतिक्रिया मैं आपसे भी चाहूंगा, आप दीजिए। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा ये नितांत भारतीय जनता पार्टी और का प्रश्न है। ये उनके ऊपर है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कब होगा, कैसा होगा जी होगा, आने वाले समय में कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। इसको कांग्रेस पार्टी से कोई इसका कोई कहीं तक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप प्रतिक्रिया की जहां तक बात कर रहे हैं तो आज हमारे साथ साथ पूरा प्रदेश भी देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस प्रकार से सिर फुटबॉल चल रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेके। आज 15 से 18 लोग इसके दावेदार बने हुए हैं और सभी अपना दावा बहुत ही जोरदार तरीके से रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अभी तक कोई इस बारे में न निर्णय कर पाई है न कोई फैसला कर पाई है। जहां तक हम सत्ता की बात कर रहे हैं तो इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से न सत्ता संभल रही है, और संगठन की बात करते हैं तो हमने अभी देखा था जिलाध्यक्षों के चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किस्तों किस्तों में जिलाध्यक्षों का निर्णय कर पा रही थी। बमुश्किल खींचतान और कमोवेश कई प्रकार के दिक्कतों के साथ में उनके जिलाध्यक्ष कई जगहों पे कई जिलों के अंदर घोषित हुए, वो भी पर्ची के आधार पर। जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर्ची से बनी थी, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये जो प्रदेश अध्यक्ष का फैसला है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का पर्ची वाला कोई अध्यक्ष होगा, वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा बनाने की कोशिश करेगी। प्रियंका जी मुस्कुरा रही हैं, पर्ची के नाम से क्या पर्ची बना लिया गया है और डब्बे में हाथ डाला जाएगा और पर्ची निकालेंगे और अध्यक्ष निकल आएगा नाम, ऐसा ही क्या? देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो जो भी होंगे, जैसे भाई साहब ने कहा कि वो नितांत हमारा विषय है, परंतु वो तो नहीं होंगे जो ये कहें कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देख करके वोट दीजिए। कम से कम ऐसे व्यक्ति का तो चयन नहीं होगा, इसका विश्वास मैं कर सकती हूँ। और कम से कम मैं ऐसा भी नहीं चाहूंगी कि ऐसा व्यक्ति चयनित होकर के आए जिसके लिए सभी अनुभवी ये कहें कि जिन्होंने पूरी पार्टी का बंटा ढार कर दिया उन्हीं के हाथ में आप लोगों ने कमान सौंप दी। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हमें नहीं मिलेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और संगठन के ऊपर मेरी ऐसी पूरी आस्था है। हम लोगों ने जिलाध्यक्ष किस तरह से बनाए, किश्तों में बनाए, परंतु पूरी सहमति के साथ बनाए। ऐसे नहीं बनाए कि जूतम पजार हो रही हो, कुर्सियां फेंक करके मारी जा रही हो और आपस में एक दूसरे के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है ये आज मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं। और मैं थोड़ा सा ध्यान आकर करवाना चाहूंगी उन बयानों के ऊपर जो कि रैलियों में और अलग अलग मनावर और दूसरी जगह के वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें साफ कहा कि पार्टी में गुटबाजी का कैंसर हो चुका है, अब पार्टी खत्म करनी चाहिए, कैंसर खत्म करना चाहिए। ये बयान किसकी स्वीकार्यता है और किसका बयान है? आदरणीय मेरे बड़े भाई अगर सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये स्वीकार किसने किया है, किसका प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार की बयानबाजियां दे रहा है। हालांकि उनको भी अपनी भाषा को नियंत्रित रखना चाहिए था, कार्यकर्ता का हतोत्साहित करने वाले बयान देना थोड़ा सा सही नहीं लगता है। और ये बयान भी मैंने नहीं दिए हैं, उन्होंने अपने सार्वजनिक मंच से दिए हैं और आपके ऐसे कई प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि वो वीडियो एडिटेड नहीं था, वो बयान दिया गया था। तो जिसका प्रदेश अध्यक्ष ये स्वीकार कर चुका है कि पार्टी में गुटबाजी है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें तो बैठकों की सूचना नहीं मिलती है, और किस प्रकार से मंच के ऊपर किस गाली बकने की और गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी बांटी गई थी, वो सभी को बिल्कुल पूरी तरह से दिख गया है। तो मैं उस पार्टी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी जिसके बड़े बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी
स्वीकार कर चुके हैं कि पार्टी की स्थिति कितनी खराब है और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। नाम की फेयरलिस्ट मेरे बड़े भाई के पास निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि वो जिस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं उसके बारे में मुझसे ज्यादा उनको खुद को जानकारी होगी कि पार्टी की अंतःकलह किस तरीके की है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो मैं स्थानीय स्तर पे हरदा में देखती हूँ कि कुछ लोग अपने विधायक के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी निष्ठा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, सिर्फ एक स्वदेशी मेले में जाने के कारण कि वो शायद उनको लगता है कि उनको जाना गलत था। उस प्रकार से और किस तरीके से खंड खंड में विखंडित नजर आती है सामने की पार्टी, तो वो लोग हमें लोकतंत्र या हमारी पार्टी के ऊपर ना ही प्रश्न चिन्ह खड़े तो उत्तम होगा, बेहतर है। ये नितांत हमारा विषय है और इससे हमें किस तरह से निपटाना है वो हम देख लेंगे, लेकिन कम से कम वो कलह वापस नहीं आएगी जिस तरीके से इंदौर में कांड हुए हैं या दूसरी जगह पर देखने को मिले हैं। ऐसी स्थिति कभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, ये मुझे चलिए पूरा ठीक है, विश्वास कुंदन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, हमारी बहन जिस प्रकार से अभी ये कह रही थी कि हमारी पार्टी का विषय, निश्चित रूप से मैंने भी आपको पहले ही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विषय है। लेकिन जहां तक मेरे इसकी प्रश्न की बात थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज सिर्फ सिवाय गुटबाजी और दूतम पेजार के अलावा हो क्या रहा है? आप देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, गुटों के अंदर और कबीलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। महाराज का गुट अलग नजर आता है, शिवराज जी का गुट नजर अलग आता है, मोहन यादव जी का गुट अलग, पीडी शर्मा जी का गुट अलग, प्रहलाद पटेल का अलग, गोपाल भार्गव का अलग, भूपेंद्र सिंह जी का अलग। ये इस प्रकार से गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से इस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और बड़ा आश्चर्य होता है कि इस चीज को स्वीकार करने की बजाय, मतलब जो है, अपनी चेहरा चाल चरित्र की बात करने वाले लोग अगर अपना चेहरा भी देखें, चाल भी देखें और चरित्र भी देखें तो वो ज्यादा उचित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का आज चेहरा इस पूरे प्रदेश के अंदर दिख रहा है। भ्रष्टाचार के आकंठ और दंभ के अंदर डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका संगठन यहाँ पे लगातार दिख रहा है। किस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रुपए का सोना इस प्रदेश के अंदर जंगलों के अंदर पकड़ा जाता है और करोड़ों रुपए एक गाड़ी के अंदर, एक 7 साल की नौकरी किया हुआ परिवहन विभाग का सिपाही के छापे के अंदर ये सब चीजें पकड़ी जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस बारे में तो बात न करे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं तो मुझे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस प्रकार से मंत्रियों के अंदर रार चल रही है, मंत्री लोग इनकी मीटिंगों के अंदर उपस्थित नहीं हो रहे, प्रदेश की जनता हलाकान है, किसानों की स्थिति खस्ता है। आज हम देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस पुल का, फ्लाईओवर का भोपाल के अंदर, राजधानी के अंदर, बड़ा आश्चर्य होता है, राजधानी के अंदर जिसका उद्घाटन किया था उसके सरिये 7 दिन बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के बाहर आ जाते हैं और वहां पे गिट्टी और मिट्टी पूरी बिखर जाती है और एक जगह नहीं 3 जगह ऐसा हो जा रहा है। उसको थपेले लगा के छुपाने की कोशिश की जा रही है भ्रष्टाचार को। भारतीय जनता पार्टी का अंदर जो चल रहा है वो बहुत सारी बातें मेरी बहन को शायद या तो अनजान बनने की कोशिश कर रही है। उनको थोड़ा इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और अपना उंगली उठाने के पहले जो 4 उंगली उनकी तरफ उठ रही है ना, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने न बने, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हमें उससे कोई, या कांग्रेस पार्टी को लेना देना नहीं। रही बात हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की, तो जीतू पटवारी जी जिस द्रुत गति से इस प्रदेश के अंदर लगातार सफल दौरे और सफल सभाएं कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं और जनता की लड़ाई इस प्रदेश के अंदर लड़ी जा रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तो ये उसका परिणाम है जो मेरी बहन आज बयान कर रही थी। बिल्कुल। चलिए प्रियंका जी, अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप की तो बात तो खूब होती रहती है, लेकिन अगर अध्यक्ष कोई होगा, क्या क्राइटेरिया होता है, किस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप उस रिक्वायरमेंट को देखा जाता है? क्योंकि लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। अभी मौजूदा अध्यक्ष जो है उनसे कोई इतर होगा या वही होंगे, रिपीटिशन होंगे, क्या संभावना लग रही है? इस पर भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, होने चाहिए, लेकिन अभी जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसी पर चर्चा कर लें। जी, निश्चित तौर पे मैंने जैसे कहा कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो सर्वसम्मति से बनाए जाएंगे। प्रदेश प्रतिनिधियों का चयन, उसके बाद में क्लस्टर प्रतिनिधियों का चयन, उसके बाद जिला अध्यक्षों के रायशुमारी और दावेदारों
की जो सूची है उनके अनुसार निर्वाचन पद्धति के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। जो भी होंगे निश्चित तौर से मैंने ये कहा कि सर्वसम्मति से बनाए जाएंगे, इसलिए सभी की स्वीकार्यता होना अनिवार्य है। और वो जो भी होंगे तो निश्चित है कि संगठन सर्वोपरि रख करके बनाए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ध्येय वाक्य संगठन सर्वोपरि ही होगा। बिल्कुल, संगठन सर्वोपरि होगा। अच्छा कुंदन जी, चलिए ठीक है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करता हूं कि जब आप लोग अध्यक्ष चुनते हैं तो क्या क्राइटेरिया आप देखते हैं, क्या क्या चीज होनी चाहिए उनके अंदर? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से करती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस भी अगर करती तो क्या क्या आप लोग देखते हैं एक अध्यक्ष बनाने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हमेशा हमारे यहाँ आला कमान तय करता है, और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि ऊर्जावान अध्यक्ष हो, इस प्रदेश को देखा भाला हो, समझता हो, और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को साथ में लेके चलने की क्षमता है। जैसे कि हमारे यहाँ आज वर्तमान में जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, एक जुझारू अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के रूप में आज हमको कांग्रेस आला कमान ने दिया है। वो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक जुझारू और क्षमतावान नेता के रूप में उनकी पहचान होती है इस प्रदेश के अंदर, और वो इस प्रदेश से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। और हमारे यहाँ किसी प्रकार से गुटबाजी को किसी भी प्रकार से दरकिनार करते हुए वो अकेले ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्हें सभी बड़े नेताओं का विश्वास प्राप्त है। और छुटपुट गुटबाजी की जहां तक बात आपसे समझना चाहता हूं, देखिए आपने आला कमान कहा, तो ये आला कमान है कौन? राहुल गांधी जी तय करते हैं, सोनिया गांधी जी तय करते हैं, या आपके मौजूदा? निश्चित रूप से हमारा आला कमान, हमारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। वो आला कमान, मेरा कहने का मतलब वही था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसको तय करती है। जी ठीक है। प्रियंका दुबे जी, आप बीच में मुस्कुरा रहे थे, क्या आला कमान शब्द से कोई दिक्कत आया है क्या? आला कमान बोलने से पहले जैसे सोचना पड़ जाए, तो उनके लिए आला कमान कौन होगा ये आप खुद समझ सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लेने से पहले हमारे भाई साहब को पॉज लेना पड़ा, क्योंकि मुंह पे तो राहुल गांधी जी का नाम आ रहा था, जो एक परिवार को बार बार बागडोर। देखिए, गांधी परिवार इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव सर्वोपरि रहा है था और रहेगा। मुझे ये कहने में कोई उनको अपमानित किया गया, ये सब लोग जानते हैं कि सीताराम केसरी जी के साथ आपने कैसा व्यवहार किया था। ये भाई साहब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी क्वालिटी आपके प्रदेश अध्यक्ष की ये है कि वो कहते हैं, देखिए डंके की चोट पे कहते हैं। ये तो मान रहे हैं ना, कुंदन जी ने तो मान लिया, लोग मानते भी नहीं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार हमारे लिए सर्वमान्य है, सर्वमान था, सर्वमान रहेगा। ये कोई मानता नहीं जल्दी प्रवक्ता, वो घुमा देते हैं जलेबी की तरह गोल गोल। तब कम से कम एक प्रवक्ता तो मुझे ऐसा मिला जिन्होंने स्पष्ट बोला नहीं भैया गांधी परिवार हमारे लिए सर्वमान्य है। चलिए बोलिए। लेकिन हमारे लिए जो भी निर्णय होता है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहमति और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनके ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बैठा दी जाती है, और फिर वो किस तरह से कार्य करते हैं ये सबको मालूम है। कि आपके उमंग सिंघार जी ने खुद ने ये बात कही थी कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा पर्ची से नहीं बनता कोई। गुटबाजी तो इतनी अच्छी है कि उमंग सिंगार जी ने खुद ने स्वीकार किया था। मान लीजिए लकी ड्रॉ में आपका भी नाम निकल जाता, अगर कांग्रेस ऐसा करती कुंदन जी, कोई दिक्कत था क्या? अगर आप ही बन जाते मुख्यमंत्री, पर्ची में आपका नाम आ जाता, कोई दिक्कत था क्या? अगर कोई भी आ जाए, है कि नहीं? मैं वही कहना चाहती हूँ कि दूसरों के ऊपर, जैसे भाई साहब ने कहा कि उंगली उठाने से पहले खुद देखिए कि हमारी पार्टी के अंदर पहली बार देखा गया कि पर्चियों से सरकार के मुखिया तय होते हैं, सरकार के अंदर अधिकारी तय होते हैं, सरकार के अंदर आईएएस आईपीएस की नियुक्ति होती है, वो पर्चियों से हो रही है इस समय। बिल्कुल हो सकता है कि आपके समय पर्चियों से होती है, आपको उन पर्चियों का सिस्टम बहुत अच्छे से मालूम हो। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, इस देश ने देखा है। मुझे क्राइटेरिया समझ में नहीं आता। आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसके बाद में एडवाइजरी कमेटी बना देते हैं, फिर उसके बाद वो कैसे प्रधानमंत्री ने काम किया ये सभी ने, इवन उन्होंने खुद ने बुक लिखवा दी कि एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो वो लिखने वाले भी खुद उन्हीं के मीडिया प्रभारी थे। तो ये मत कहिएगा कि भाजपा ने बनाई पिक्चर और वो किसकी बुक के ऊपर बनी है। तो आप जानते हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक किसके द्वारा लिखी हुई थी और किसके द्वारा लिखवाई गई थी।
तो बेहतर है पर्चे सिस्टम हो रही है पे उंगली उठाने से पहले आप अपना सिस्टम रेक्टिफाई करिए, जो जर्जर होता चला जा रहा है, जिसमें साफ ये कहा जा रहा है कि अब स्वीकार्यता नहीं है। रही बात आपके जीतू पटवारी जी की, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बाकी सारा कुछ आपके नेताओं ने चलिए कह दिया, ठीक चाहे है, लक्ष्मण सिंह जी ने अब कह दिया हो, चाहे अजय स्पष्ट हो सिंह जी ने जाएगा कह कुछ दिन और हम चाहे इंतजार जी ने करना कहा। पड़ेगा कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कुंदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस तलाश में है कि आखिरकार उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, ये बहुत सोच समझकर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल कई लोगों के नाम होंगे, जेएन में होंगे, पर्ची पहुंच गई होंगी, नाम पहुंच गए होंगे, लिस्ट पहुंच गए होंगे, फाइनल किसका होगा इसको लेकर हमको और आपको इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना, नमस्कार।